होने जा रहा है महाअभिषेक। जी हाँ, जब भी सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उच्च का सूर्य या सूर्य का महाअभिषेक कहते हैं। आज हम जानेंगे 14 अप्रैल से तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य के महाअभिषेक से। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और क्या राहत मिलने वाली है तुला राशि को, आज संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक। लिब्रा है आपका जोडियक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यही मंत्र आपको बहुत बहुत आगे लेकर जाएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप, मुझे जरूर बताइए। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई उलझन है जीवन में और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। आप अगर तुला राशि के जातक हैं तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। जान लीजिए सूर्य का उच्च होना यानी कि मेष राशि में प्रवेश होना, सूर्य के महाअभिषेक का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल जानकारी दूंगी। मेरे शब्द सबको समझ में आएंगे, जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उनको भी, जो मेरे सीधे साधे से सरल भाई बहन है और जानते हैं कि केवल वो तुला राशि के जातक हैं उनको भी। चलिए सरल जानकारी देती हूँ। सूर्य का मेष राशि में प्रभाव क्या असर डालने वाला है लिब्रा पर। सबसे पहले संबंधों की बात करेंगे, सबसे पहले मैरिज और पार्टनरशिप की बात करेंगे, क्योंकि संबंधों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य आपकी राशि के सप्तम भाव में है, 7th हाउस में आता है। पति पत्नी या पार्टनर में अहंकार और टकराव बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे और इतना कि एक दूसरे को फोन पर ब्लॉक कर दोगे, इतना कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहोगे और मन ही मन भी कोसोगे। मन में ऐसी भावनाएं आएंगी, मैं क्यों इससे शादी कर लिया या मैं कर ली, क्यों फंस गई मैं यहाँ, इस तरह की भावनाएं आएंगी। छोटी बहस बड़ी हो सकती है ना। अगर शांत रहे तो बड़ी से बड़ी बहस शांत हो सकती है। जो रिश्ते कमजोर हैं वो सच में सामने आएंगे और वो टूट जाएंगे। ये वो समय है, जो कमजोर रिश्ते हैं, दिखावटी के रिश्ते हैं, वो टूट जाएंगे। मजबूत रिश्ते और मजबूत होने वाले। सूर्य का असर होगा तो मजबूत और सच्चे रिश्ते और मजबूत होंगे। चूंकि ऊर्जाएं बहुत तीव्र है, इसीलिए बहस होने के, झगड़े होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए जान लेते हैं व्यापार और नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है तुला राशि के जातकों पर। बिजनेस वालों के लिए ये मिश्रित लेकिन शक्तिशाली समय है। सामान्य अवस्था सी महसूस होगी, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन ये टाइम बहुत शक्तिशाली है। इस वक्त जो करोगे उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए नजर आओगे। उस क्षेत्र में आप अपने बल पर आत्मविश्वास से भरकर अपनी पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। आप नए कॉन्ट्रैक्ट या नया डील आप साइन कर सकते हैं, आपको मिल सकता है और बहुत मन हर्षित रहेगा आपको। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, एक तो 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, इसलिए पार्टनर के साथ मतभेद होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनर्स के लिए अच्छे नहीं है। तो जब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिजनेस भी है और पार्टनर भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा पार्टनर के साथ मतभेद होगा। लेकिन मेहनत करेंगे तो अचानक गति पकड़ेगी जीवन। अगर मेहनत कर रहे हो, खूब संघर्ष कर रहे हो तो एकदम रफ्तार पकड़ने वाले हो। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, खर्चे थोड़े से यहाँ पर तुला राशि के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों आप खर्चे कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं आपके पास, तो थोड़ा सा तुला राशि मन में मायूसी सी आ जाती है कि पैसे भी कमा रहे हैं, खर्च भी ज्यादा हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ, ऐसी भावनाएं आएंगी। लेकिन कमाई के नए स्रोत भी इन दिनों जुड़ने वाले हैं। सूर्य मेष राशि में प्रवेश के साथ आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने आया है, आपको यहाँ ऊर्जा से भरने आया, नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सरकारी काम में अगर करते हैं या सरकारी काम आपका कहीं अटका पड़ा है तो बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी काम के ही स्वामी होते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका नेतृत्व कोई वरिष्ठ करेंगे। आप किसी बॉस के पास जाएंगे, आप किसी मालिक के पास जाएंगे, आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे तो वो बहुत विनम्रता से आपसे पेश आएंगे और आपको वास्तव में क्या करना है सही रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मदद होगी आपकी। प्रेम संबंधों को जान लेते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा ईगो आएगा, थोड़ा सा क्लेश होने के चांसेस है। प्रेमी प्रेमिका झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, विमुख हो जाएंगे,
थोड़े समय के लिए, लेकिन ये होगा। अहंकार थोड़ा सा आ जाएगा। पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगेंगे, और उससे ही क्यों, आप संसार में किसी से भी हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखिए तो आपको दुख मिलने लगेगा, तकलीफ मिलने लगेगी, आपका मन दुखी हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ मतभेद होगी, आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, इसके लिए मन थोड़ा सा दुखी होगा आपको। आप लोगों का रिश्ता अगले स्तर पर जाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। प्रेमी प्रेमिका शादी की बात सोच सकते हैं, तारीख निकाल सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और रिश्ते में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मानसिक स्थिति की बात कर लेते हैं। मानसिक अवस्था कैसी रहेगी? गुस्सा आएगा बहुत, और आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में थोड़ा सा क्रोध आ जाएगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी भी बाधा आएगी तो आपका मन परेशान हो जाएगा, आप हड़बड़ा जाओगे, आपको लगेगा कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की बातें आपको घेरेंगी, थोड़ा सा परेशान करेंगी आपको। सिर दर्द, बीपी का बढ़ना, आंखों में जलन की समस्या थोड़ी सी हो सकती है। ऊर्जा से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, पाचन शक्ति में भी आपको समस्या होगी, पाचन क्रिया में पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। नियंत्रण रखें, अपने खाने पानी में नियंत्रण रखें और वाणी पर भी नियंत्रण रखें। ऊर्जाओं को थोड़ा सा आप कंट्रोल करने का प्रयास करें। सूर्य उच्च अवस्था में जाएगा, आप शुक्र वाले लोग हैं तो थोड़ा सा आप अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा सीधी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। दोनों बात समझ लीजिए। एक भी आपका ऐसा कोई संघर्ष, आपका कोई ऐसा परिश्रम बेकार नहीं जाने वाला है, लेकिन चमत्कार होता हुआ नजर नहीं आएगा। सीधा सीधे आप काम करेंगे, सीधा सीधे फल मिलेगा, ऐसी अवस्था नहीं होगी, थोड़ा सा परेशानी होगी। लंबे समय से अगर कोई काम चला आ रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम से अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें गति आने वाली, उसमें तेजी आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके लिए तालियां बजेगी, मंच सज सकता है, आपको किसी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है, और बड़े वरिष्ठ का आपको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कुछ उपाय बताती हूँ। एक तो प्रतिदिन सूर्य को जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार हर हाल में प्रतिदिन आप इस मंत्र का जप करेंगे, और रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करेंगे। एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर अगर आप किसी नीडी को देते हैं तो बहुत बहुत उत्तम, भाग्य बढ़ जाएगा आपका। आप एक तांबे के लोटे से सूर्य को जल देंगे तो धन आने के मार्ग खुलते चले जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर सुबह सूर्योदय के समय आप अगर 3 बार सूर्य को देखकर अपनी कोई कामना कहते हैं तो इन दिनों बहुत जल्दी वो कामना पूरी होने वाली है। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। सूर्य अपने पिक पॉइंट पर है, उच्च अवस्था में। वो किसी को दंडित करने नहीं आए हैं, वो पुरस्कार देने आए हैं। तो जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं उनको फल मिलेगा, जो भी मेहनत कर रहे हैं रगड़ कर उनको फल मिलेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो वो क्रैक करेंगे नौकरी, सरकारी नौकरी की किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हो तो आप पास होंगे। बेईमानी कर रहे हो, अगर किसी की जगह जमीन संपत्ति अपने नाम करवाने के दिमाग में रख रहे हो, किसी का पैसा अपने नाम करवाने का दिमाग में चल रही है कुरीति, तो दंड मिलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सूर्य जागरूक है, उच्च अवस्था में है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो थोड़ी सी भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाली नहीं देनी है, जुबान खराब नहीं करनी है। गालियां दोगे, अपशब्द बोलोगे, भाग्य तुम्हारा नीचे आता चला जाएगा, भाग्य दबता चला जाएगा। फिर बहुत उपाय करोगे, काम नहीं आएगा, है ना। अंत में यही कहूंगी, टकराव से बचना है, किसी को भी चुनौती ना दे दे। तुम ये करके दिखाओ, हिम्मत है तो, ये नहीं करना है। आपको सूर्य नहीं बनना है, आपको पिता नहीं बन जाना है। एक पिता जागृत है, इस बात को दिमाग में रखना है, और आप सामान्य अवस्था में रहे, बहुत बहुत लाभ होने वाला है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। भूल कर भी कोई गलती मत कीजिए। तुला राशि वालों, आप लोग शुक्र वाले लोग हैं। एक तो अच्छा बनाया परमात्मा ने आपको, अच्छी राशि आपके स्वामी है, शुक्र के हाथ में सोने की छड़ी होती है। तो आप कुरीति ना करें, बेईमानी ना करें, तो बहुत बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा आपको। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लाइक करते हैं ना तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। सूर्यदेव की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।